जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि हम गाय गाय की भैंस में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं या भैंस के डेयरी फार्म में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि किस चीज का डेयरी फार्म करें, गाय का या भैंस का, तो हमको अधिक मुनाफा होगा, अधिक प्रॉफिट होगा और किसमें हमारा लॉस ज्यादा नहीं होगा। तो आज की वीडियो में पूरा यही हम बात करने वाले हैं और आप लोग को जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वही बताऊंगा दोस्तों। अभी मेरे पास भैंसों का फार्म नहीं था, अभी मैं एक एक भैंस कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मेरे पास 8 से 10 गाय ही थी और अभी मैं पूरे गायों को अपने सेल कर चुका हूँ। मात्र एक गाय मैं बचा हूँ और एक बछिया बचाया हूँ, वो भी मैं सेल कर दूंगा अगर कोई लेने इच्छुक होगा। तो क्या है कि वो काफी अच्छी ब्रीड नहीं थी जिसके कारण उनको कोई भी ज्यादा लेना पसंद नहीं किया, जिसके कारण वो मेरे पास बचे। तो मैं उनको कहीं छोड़ भी दे सकता हूँ, जिसके लिए मैं उनको बांध के चारा खिलाता हूँ। पर अब मैं धीरे धीरे भैंसों की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं भैंस बहुत दिनों से देख रहा हूँ पर मुझे कोई अच्छी भैंस मिल नहीं रही है। मैंने 2 पड़िया खरीद लिया और एक भैंस खरीदा है, जो कि एक भैंस खरीदे हुए मेरे को शायद 2 महीने हो गया और उसका 8वां महीने प्रेग्नेंट चल रहा है और 2 महीने बाद वो भी बच्चा में दे देगी। 2 ढाई महीने बाद वो बच्चा देगी तो हमारा उससे लगभग दोनों टाइम का मिला के 9 लीटर दूध का उम्मीद है, क्योंकि मैंने उस भैंस को 65,000 रुपए में लिया है। और जो ये मेरी पड़िया है दोनों को भी मिला लेते हो तो लगभग ये भी 60,000 के आसपास जाती है। अभी मैं अच्छी नस्ल की भैंस को देख रहा हूँ तो 80,000, 90,000, 95,000 तक मुझे 10 लीटर वाली भैंसों का प्राइस पता चला है, मार्केट में है। काफी मैं घूम रहा हूँ, तो जैसे मेरे पास भैंसों का कलेक्ट होता जाएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले जो दोस्तों मेरे पिताजी करते थे वो भैंस रखते थे, तो भैंसों से भी मैं मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। मैंने भैंसों को भी अच्छे से देखा है, उनका मिल्क दूध सारा कुछ मैंने कैलकुलेट करके देखा है। लेकिन मेरा कैसा था कि मैं जल्दी डेयरी स्टेबलिश करना चाहता था, जिसके कारण मैं गायों की तरफ गया। लेकिन गायों में मुझे बहुत लॉस हुआ। मैंने सारी गायों को अपने सेल इसलिए किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी आप तक ये जो देख रहे थे सारे मेरा भैंसों का था, जो कि अभी मैं भैंसों के लिए प्रॉपर शेड भी नहीं बनाया हूँ, इनको अभी ऐसे ही बांध करके रखा हूँ। अभी मैं जैसे बरसात खत्म हो जाएगा, अभी हमारे यहाँ बारिश का मौसम है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एक अच्छा खासा इनको प्रॉपर शेड बनाऊंगा। अभी मैं आप लोग को लेकर चल दिखाता हूँ अपनी गायों को, क्योंकि मैं अभी जो मेरी गाय बची है मैं उनको कहाँ पे बांध के रखा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने भैंसों को आगे रखा हुआ है और गायों को पीछे रखा हुआ है। ये जो हमारी दो सिर्फ गाय बची है, क्योंकि मैं जहाँ पे इनको पहले रखता था वो सारे चीजों में अपना बेच के वहां पे बंद कर दिया, तो मैं वहां से घर पे आ गया हूँ। तो मेरे घर पे जगह नहीं थी ज्यादा इनको गायों को रखने के लिए, क्योंकि मैं कुछ बना के नहीं रखा था, जिसके कारण अब मैं घर पे इनको रख रहा हूँ। तो मेरे पास सिर्फ एक गाय बची थी और मैं जो दोस्तों अभी 3 भैंस लिया हूँ और एक गाय, मैंने मेरे पास 4 है और 4 के लिए मैंने इतना हरा चारा लगाया है। तो आप लोग कभी भी याद रखिएगा कि हरा चारा अगर आपके पास, अगर डेयरी फार्म कर रहे हो आप, या गाय का करो या भैंस का करो, दोनों के लिए हरा चारा काफी आवश्यकता है। और इससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा मिलता है, क्योंकि अगर हरा चारा नहीं तो आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता है, उसमें खर्च आपको ज्यादा आता है। अगर आप भैंसों और गायों को आप हरा चारा देते हो तो जिससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि गाय की फार्मिंग में ज्यादा प्रॉफिट है या भैंस की फार्मिंग में ज्यादा प्रॉफिट है। देखिए रीजन वाई रीजन होता है, क्योंकि आपके एरिया में अगर गाय का दूध 50 रुपए लीटर बिक रहा है तो आपको गाय का डेयरी फार्म करना चाहिए, क्योंकि गाय में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर आपके एरिया में गाय का दूध 35 रुपए बिक रहा है, 32 रुपए, 33 रुपए, 34 रुपए बिक रहा है, तो आप वहां पे गाय का फार्मिंग मत कीजिए, आप वहां भैंस का कीजिए। क्योंकि कौन सा भी एरिया होने दो, किसी भी स्टेट में चले जाओ, आपका भैंस का जो दूध है 55 से 60 रुपए नॉर्मल रेट आपको मिल ही जाएगा, अगर आप खुद जाके कहीं पे भी सेल करते हो। अगर आप डेयरी पे भी देते हो, किसी सरकारी डेयरी पे भी देते हो, तो वहां का भी रेट हमको हमारे हिसाब से 52, 53, 54, 55 के बीच में आता है। और जैसे जैसे भैंस हमारी दूध का जैसे उसका समय बढ़ता जाता है, मतलब बच्चा देके ज्यादा दूध होता है, तो वो लगभग उनका 60, 60, 65, 65, 70, 70 रुपए भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अगर एक आपकी 10 लीटर दूध देने वाली भैंस है और आपका वो 10 लीटर दूध उसके बच्चे को पिला के आपको 10 लीटर दूध मिलता है, तो आपको 600 रुपए का एक दिन का दूध दे देगा। और वहीं अगर गाय की बात करें तो 600 रुपए अगर हमें गाय से निकालना है तो हमें कम से कम 15 लीटर दूध चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों असली प्रॉफिट का खेल। अब क्या है कि देखिए, अगर आपकी गाय 15 लीटर दूध दे रही है तो उसको कम से कम आपको 7 केजी फीड देना पड़ेगा। और यही अगर आपकी भैंस 10 केजी दूध दे रही है तो आप इसको 4 केजी फीड दे रहे हो, यानी कि 2 केजी फीड का आपका यहाँ पे कम हो जाता है। अब 7 केजी फीड यानी कि गाय के ऊपर आपका खर्च तो ज्यादा जा रहा है और दूध भी 40 रुपए बिक रहा है और भैंस का दूध 20 रुपए उससे एक्स्ट्रा बिक रहा है। तो सारा अगर आप देखते हो तो अगर आप 40 रुपए लीटर भी गाय का दूध सेल कर पा रहे हो तब जाके आपको प्रॉफिट यानी कि 600 रुपए कमाओगे। भैंस 10 किलो दूध देगी तो आपको आराम से 600 रुपए दे देगी। और दोस्तों मैं भैंसों की तरफ पूरा अभी उनका सेटअप कर रहा हूँ। आप लोग जो ये देख रहे हो मेरे सामने ही, जो कि पूरा एक तालाब है, तो इसमें क्या होता है कि नेचुरल पानी एनी टाइम भरा रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं भैंस रख रहा हूँ, 10-15 भैंस मेरी हो जाती है, तो उनको नहलाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। तो मुझे स्विमिंग पूल बनाने की कोई जरूरत नहीं, जो भैंसों का पूल होता है उसको बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे बना बना हुआ मिल जाएगा, जिसको मैं पूरे अभी इस्तेमाल में लेने वाला हूँ। अभी ये जो आप लोग देख रहे हो ये पूरा मेरा बगीचा है, तो जो मेरा गर्मी के टाइम होता था मैं ये सारे बगीचे में ही अपना
गाय और भैंस जो भी उनको बांध देता हूँ तो उनको काफी ठंडा वातावरण मिलता है, और इसके जस्ट ही तालाब है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके जिसके कारण मेरे गायों को ज्यादा हाई फाई सेट का जरूरत नहीं पड़ता था, और वो अच्छा इसे यहाँ पे सर्वाइव कर दी थी। अभी मेरे ये बछिया बची हुई है, तो मेरी बछिया बचाने का रीजन ये है कि एक घर की बछिया थी, तो मैंने घर पे ही पैदा हुई थी, तो मैं सोचा इसको रखूंगा, और जो भी भैंस रहेंगी